सभी को नमस्ते। आज ऐसी पूजा विधि बताने वाली हूँ आपको जो बहुत ही जल्दी पूरा होता है। इस व्रत को मैंने भी की हूँ और मेरी मनोकामना पूरी हुई है। पूरी विधि के साथ में और नियम के साथ में आपको बताऊंगी। बहुत ही जल्दी और बहुत ही लाभकारी होता है, तो आगे वीडियो में आपको मैं बताते भी जाऊंगी। चलिए हम आपको पूजा विधि के बारे में बताते हैं कि इसमें क्या क्या करना है, कैसे करना है। वैभव लक्ष्मी पूजन विधि बताने वाली हूँ आज आपको। तो वैभव लक्ष्मी पूजन में आपको सुबह जल्दी से उठ जाना है और नहा लेना है। नहाने के बाद में जैसे आप डेली का पूजन करते हो अपने पूजा घर में, वैसे ही सुबह की पूजा करनी है। और शाम को 4:30 से 5 बजे बैठते हैं इस वैभव लक्ष्मी पूजन में, तब 4:30-5 बजे के बीच में बैठ जाओ और फिर इसकी पूजा विधि जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे आप कीजिएगा। जमीन हमने साफ कर लिया है। लड़की पुरुष कोई भी कर सकता है, ज्यादा नियम नहीं है। देखिए हमने ये स्वास्तिक बना दिया है। अब इसमें हम देखिए पीढ़ा रख रहे हैं ऐसे, और ये पूजा जैसे करोगे ना तो ये ना पूर्व दिशा ही में रख के माता लक्ष्मी का पूजा किया जाता है। पूर्व दिशा में रख के ऐसे पीढ़ा रख लीजिएगा। पीढ़ा पे लाल कपड़ा बिछाना है, और जैसे आप सूट पहनते हो तो लाल सूट पहन लीजिए, और साड़ी पहनते हो तो लाल ही साड़ी पहनना रहता है वैभव लक्ष्मी माता में। अब इसमें हम चावल रखेंगे ऐसे, और कलश के लिए हमको यहाँ पर चावल रखना है। इसमें अष्टदल कमल ऐसे बना देंगे। और वैभव लक्ष्मी पूजा में देखिए श्री यंत्र का पूजा किया जाता है, तो हम ये श्री यंत्र रख रहे हैं ऐसे। और आपके पास में जैसे मूर्ति है माता लक्ष्मी का किसी भी धातु का, तो उसको पंचामृत गंगा जल से स्नान करा के बिठा सकते हैं। देखिए हमारे पास में गजलक्ष्मी माता है। गजलक्ष्मी माता का भी पूजा करना बहुत अच्छा होता है वैभव लक्ष्मी में, तो आपके पास में होगा तो आप रख सकते हो ऐसे। देखिए मैं रख रही हूँ। हमने गणेश जी का स्नान करा दिया है, तो हम गणेश जी को रख रहे हैं। गणेश जी जरूर रखिएगा। गणेश जी के लिए भी हमने आसन दे दिया है। ये देखिए इसमें हमने मोली धागा बांध दिया है और मोली से स्वास्तिक बना दिया है। इसमें थोड़ा चावल डालेंगे ऐसे, थोड़ा हल्दी डालेंगे, इस जल में हमने हल्दी डाल दिया है, थोड़ा चावल डाल दिया है, एक सुपारी डालना है, और कमल गट्टे है तो आपके पास में डाल सकते हो, और एक का सिक्का डालना है ऐसे, और यहाँ पे रख देना है। माता लक्ष्मी के सामने रखना है ऐसे। इसके ऊपर में एक प्लेट रखना है, और इसमें थोड़ा चावल रखना है। गुलाब की पंखुड़ी डाल देंगे इसमें। यहाँ पे हमने दीपक के लिए आसन दे दिया है। इस कलश में आपको आपके पास में जो भी गहना रखा है, चाहे अंगूठी हो या कान के हो, जो भी रखा है, तो इसमें सोना रखा जाता है। अगर सोना नहीं है तो आप चांदी का सिक्का भी रख सकते हो। जो मेरे पास में कान के हैं, जो कान के रख रही हूँ। कलश में ऐसे रखा जाता है। दीप जला देना है और सभी को गंगा जल छिड़क देना है। और ध्यान रखिएगा, ये वैभव लक्ष्मी पूजा में गोल बाती नहीं बनाया जाता है, लंबी बाती बनाया जाता है। और पूरा पूजा होते तक के दीप जलते रहना चाहिए। माता गणेश जी को टीका करेंगे हल्दी बंधन से। लक्ष्मी मैया को टीका करेंगे हल्दी रोली से। श्री यंत्र में भी टीका करेंगे। और ये जो बुक आता है ऐसा, बुक को भी यहाँ रख लेंगे। बुक में भी पूजा करेंगे ऐसे। दीप की भी पूजा कर लेंगे। जो हमने गहना रखा है इनकी भी पूजा करना है, इनको भी टीका लगाना है। लाल चुन्नी चढ़ाना है माता रानी को ऐसे।
गणेश जी को वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करना है। माता रानी को भी ऐसे, लक्ष्मी मैया को भी चढ़ाना है ऐसे, और जो आपने गहने रखने हो ना इस पे भी चढ़ा देना है ऐसे। माता वैभव लक्ष्मी के पूजन में जसवंत का जो फूल होता है ना, वो फूल अगर आपको मिल जाए तो जरूर से जरूर चढ़ाइएगा। गणेश जी को पुष्प चढ़ा देंगे। मेरे पास में ये वाला लाल पुष्प है, जसवंत यहाँ पे नहीं मिला है। आपको अगर मिल जाता है तो आप जरूर से चढ़ाइएगा जसवंत वाला। ओम पुष्प पुष्पाणि नमः पुष्पं समर्पयामि, ऐसा बोल करके और रुई में लेकर के माता रानी को ऐसे इत्र अर्पित करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी को सुगंधित चीज बहुत ज्यादा पसंद है। लक्ष्मी मैया के पास में ऐसे रख दिए, रुई में लेकर के गणेश जी के पास में रख दिए, श्रीयंत्र माता को ऐसे रख चढ़ा दिए, माता रानी को भी चढ़ा दिए। और इस पूजा में खीर का भोग लगाया जाता है, हलवा का भोग लगाया जाता है। तो देखिए मैंने हलवा बनाई हूँ, तो हलवा का भोग लगाइए आप। भोग लगाने के बाद में 3 बार ऐसे जल घुमा दिए। फिर धूप दीप से आरती किए। मैं इसी दीप से आरती कर रही हूँ, आप अलग से बना सकते हो। ओम धूप दीपाय नमः, दीप समर्पयामि, धूप दीपाय नमः, दीप समर्पयामि। फिर से दीपक को ऐसे रख देंगे। अब पूजा में कोई कमी रह गई हो तो क्षमा याचना करके आप दक्षिणा जरूर चढ़ाइएगा। हाथ में ऐसे पुष्प लेकर के थोड़ा जल डाल करके आप 11 शुक्रवार से आप संकल्प कर सकते हो। 11 करते हैं, 21 करते हैं, आपसे जितना बनता है आप उतना शुक्रवार बोल करके माता रानी से आपकी जो भी मनोकामना है वो बोल करके आप चावल को ऐसे छोड़ दें। और पहले शुक्रवार को आपको बोलना है, बाकी आप जैसे 11 करते हो या 21 करते हो उतना शुक्रवार फिर आप इसी विधि से आप पूजन कर सकते हो। आपकी पूरी पूजा हो जाएगी। उसके बाद में ये देखिए बुक आता है माता रानी का ऐसे, जैसे किसी ने वैभव लक्ष्मी व्रत किया होगा और जो विज्ञापन किए होंगे ना, तो वहाँ पे हमको ये मिल जाता है। अगर आप नहीं गए हो, आपको नहीं मिला है तो मार्केट में मिल जाता है, ला लीजिएगा। और ये लक्ष्मी मैया के देखिए 8 स्वरूप इसमें चित्र बने रहते हैं। सबको ऐसे प्रणाम किए। ये देखिए गज लक्ष्मी माता, अधीर लक्ष्मी माता, ये 8 स्वरूप माता का दिया हुआ है। सबको प्रणाम किए। ये वाला पढ़ना रहता है, प्रणाम करना रहता है। विजय लक्ष्मी माता, ऐश्वर्य लक्ष्मी माता, 8 स्वरूप दिया है इसमें। पूरे 8 माता का ऐसे प्रणाम किए। उसके बाद में कथा पढ़े। ये देखिए यहाँ से चालू होता है कथा। पूरी कथा पढ़ने के बाद में इसमें लक्ष्मी मैया का आरती भी दिया हुआ है। और आप जैसे बुक पढ़ेंगे ना तो इसमें आपको समझ ही आ जाएगा। इसमें पूरा विधि दिया हुआ है पूजन की। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में पूजन विधि पूजा कर सकते हैं। ये देखिए ये दिया है आरती लास्ट में। ये देखिए ओम जय लक्ष्मी माता वाला। पूरी पूजा होने के बाद में बुक पढ़ें। बुक पढ़ने के बाद में फिर हवन करें। हर शुक्रवार को आपको हवन जरूर करना है, क्योंकि बिना हवन किए पूजा अधूरी मानी जाती है। फिर घुमाएंगे अग्नि देवता को, टीका लगाएंगे, थोड़ा चावल दे चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे।
और बोलेंगे कि हे अग्नि देवता, हम ये वैभव लक्ष्मी व्रत पूजन विधि कर रहे हैं, हमारी पूजा स्वीकार करें, आप हमारी पूजा की साक्षी रहें। ऐसा बोल करके अग्नि देवता से प्रार्थना करें, फिर हवन करें। ओम गण गणपते नमः स्वाहा, ओम गण गणपते नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा। ऐसा आपको जो भी मंत्र आता है बोल करके आप हवन करें। हवन के बाद में फिर इसमें जल घुमाएं। जो आपने भोग लगाया है ना, माता रानी को खीर का भोग लगाए हो या हलवा का भोग लगाए हो, तो यहाँ से थोड़ा सा उठा करके इसी अग्नि देवता में चढ़ा दीजिए, ताकि माता रानी स्वीकार कर ले। फिर ऐसे जल घुमाएं। पूरी पूजा होने के बाद में हवन हो जाता है आपके। उसके बाद में फिर गणेश जी की आरती किए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। और लक्ष्मी मैया की फिर आरती किए। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। ऐसा आरती बोल करके जल घुमा दिए, माता रानी को दे दिए। शनिवार के दिन कलश का पानी तुलसी क्यारी में डाल दे, और जो कलश में हमने जो चावल रखा है उसको पक्षियों को डालना रहता है। गहना उठा करके अपने इसमें स्थान पे रख दे। फूल वगैरह सब उठा लें और माता लक्ष्मी और ये जो भी आपने श्री यंत्र रखा है, फोटो रखा है, अपने स्थान में रख दें। और फिर जैसे फिर शुक्रवार आता है तो इसी फोटो का पूजा कीजिएगा, इसी श्री यंत्र का पूजा कीजिएगा, इसी गहना का पूजा कीजिएगा। और जैसे ये पूजा व्रत चालू करते हैं तो बाहर की कोई चीज नहीं खानी चाहिए, और बाहर कम से कम जाएं। अगर ज्यादा ही जरूरी है तो आप जैसे जा रहे हो तो उस दिन व्रत ना करें। जैसे शुक्रवार आ रहा है तो उस दिन व्रत ना करें, अगले शुक्रवार कर सकते हो, क्योंकि इस व्रत में जहाँ से हम उठाते हैं वहीं पे पूरा करना रहता है, इसलिए मनाही रहता है बाहर जाने का। अब ज्यादा ही जरूरी है तो आप जा रहे हो तो उस दिन का व्रत ना करें, अगले शुक्रवार कर सकते हो। और इस पूजा में बाहर में नहीं खाते हैं, घर की बनी हुई चीज खाते हैं। आपको अगर मीठा खाना है तो आप मीठा भोजन कर सकते हो, नहीं तो संध्या नमक का सेवन कर सकते हो। शाम के टाइम में संध्या नमक खा सकते हैं। और इसकी उद्यापन विधि, जैसे आपने जो भी मनोकामना बोले हो वो पूरा होता है, उसी के बाद में इसका उद्यापन करते हैं। पहले से उद्यापन नहीं करते हैं। जैसे आपका पूरा भी हो जाता है, जैसे 11 शुक्रवार बोले हो या 21 शुक्रवार बोले हो, और मनोकामना पूरी नहीं हुई है तो आपको एक शुक्रवार रोक करके रखना रहता है। जब आपका पूरा हो जाता है उसके बाद ही इसका उद्यापन करते हैं। 7 सुहागन को बुला लो या 9 सुहागन को बुला लो, और चूड़ी बिंदी कुमकुम और पुस्तक दिया जाता है उद्यापन में। धन धान की कोई कमी नहीं होती है। जो भी आप मांगते हो वो बहुत ही जल्दी पूरा होता है। और निर्मल भाव से, मन से आप इस पूजा को कीजिएगा तो बहुत ही जल्दी आपको फल मिलता है। जरूर हमारी पूजा विधि आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।